जिस देश में लड़कियों को माता के रूप में पूजा जाता है, देवियों के रूप में पूजा जाता है, उसी लड़कियों के साथ पंचकुला के सेक्टर 7 गवर्नमेंट स्कूल में छेड़छाड़ जैसी हरकतें की जाती है, वो भी स्कूल टीचर द्वारा। और स्कूल टीचर द्वारा जब कंप्लेन की जाती है तो प्रिंसिपल जो है वो आरोपी को बचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है और लड़कियों को ही अपने दफ्तर से निकाल दिया जाता है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 7 थाने में मौजूद हूं और आप मेरे साथ देखें कि गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे आपको नज़र आएंगे और इन बच्चों द्वारा कंप्लेन दिया जा रहा है। पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज करवाने आए हैं कि जो प्रिंसिपल और टीचर है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, लेकिन इस वक्त शायद इनकी कंप्लेन पुलिस के द्वारा ले ली गई है, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। हम इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है मामला। जो हमारे डिप्टी सर हैं वो मतलब हर किसी लड़के। क्या नाम है आपके डिप्टी सर का? पन्नू नाम बुलाते हैं। हाँ, तो वो मतलब गर्ल्स के साथ उनका बहुत गंदा बिहेवियर है। वो बहुत ज़्यादा टची होते हैं हर किसी लड़की के साथ। अभी तो किसी लड़की ने स्टैंड नहीं लिया क्योंकि वो डरते हैं कि हमारा नाम ना ऐसे आ जाए। तो हमने कई लड़कियों को बोला है तो वो पहले हाँ बोल देते कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बताइए। ये गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 पंचकुला यहाँ पे। ये कब से जो स्कूल टीचर है कब से ऐसी हरकतें कर रहा है? ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। हम न्यू स्टूडेंट आए थे, हमने सोचा कि स्टार्टिंग में चलो सर का जॉली नेचर है तो ठीक है, बट फिर धीरे धीरे करके सर का ज़्यादा होने लग गया। फिर हमने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे होने लग गया। फिर इसी करके हमने कुछ बोला नहीं। फिर परिजनों ने कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं करी स्कूल प्रिंसिपल से या स्कूल में आकर? हमने पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व ही नहीं किया। सर मिडिल क्लास फैमिली से आप आज आप पुलिस स्टेशन आए हैं, किसके खिलाफ शिकायत देने आए हैं? सर अपने प्रिंसिपल के और हमारे पीटीआई सर हैं उनके अगेंस्ट। जब आपने प्रिंसिपल को शिकायत दी तो प्रिंसिपल ने इस मामले में क्या कहा? मैम वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं। वो मतलब ऐसा है उनके लिए कि अगर लड़की है तो वो कैरेक्टरलेस है। सर ये बात प्रिंसिपल ने कही आपसे? प्रिंसिपल तो उनकी साइड ही है। हम इसको मतलब प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया था, वो डिप्टी सर ने पता नहीं क्या क्या बोला कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, क्योंकि इसने बता दिया कि सर मेरे साथ ये मत करो, टच वगैरह हरकतें ये मेरे को नहीं। मैंने जस्ट उनसे मतलब मेरी बहस हो गई थी उनसे इसी टॉपिक के कि सर आप प्लीज़ मेरे मामलों में मत बोला करो, ना आप मेरे सब्जेक्ट टीचर हैं ना ही आप मेरे क्लास टीचर हैं, मुझसे दूर रहा करो। आपके क्लास टीचर भी नहीं है? फिर भी सब्जेक्ट टीचर भी नहीं है सर, कि ऑप्शनल हमारे सब्जेक्ट टीचर वो भी नहीं है। तब भी मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा प्रिंसिपल ऑफिस में बोला। वो क्यों आते हैं सर? पता नहीं, इस तरह की हरकतें करने आते हैं? हाँ जी सर, जानबूझ के? जी सर। आपने विरोध किया फिर भी उसके बाद भी वो हरकतों से अपनी बात सर उन्होंने ईगो पे उनका हर्ट हो गया और वो मतलब सब बच्चों को और टीचर्स को ये बोलते हैं कि ये यहाँ मतलब 11th A की लड़कियाँ ऐसी ऐसी हैं। सर वो हमारे कैरेक्टर पे बोलते हैं और मुझे कल प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के मेरे कैरेक्टर पे बोला और मुझे रस्टिकेट करने की भी बात बोली कि लास्ट वार्निंग है, आपको रस्टिकेट कर देंगे, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था ऐसा। वो बच्चों की बात सुनते ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चों की बात मुझसे नहीं पूछा कि किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुई और क्यों आर्ग्यूमेंट हुई। एक बार भी मैम ने मुझसे नहीं पूछा, मैम ने जस्ट मुझे सुना दिया। थाने में आए हो, आपने थाने में शिकायत दी है? आपने शिकायत? हाँ जी मैम। क्या कार्रवाई की है अभी तक पुलिस ने? सर हमें कुछ नहीं पता। गई है पुलिस यहाँ की? नहीं सर अभी नहीं। हमने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर को बुलाया पुलिस ने? नहीं सर अभी तक तो नहीं। अभी तक किसी को नहीं बुलाया? नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बुलाया ही नहीं है। देखिए लड़कियों का साफ तौर पे कहना है कि पुलिस में शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने ना ही अभी तक जहमत उठाई है स्कूल टीचर को बुलाने की और ना ही स्कूल प्रिंसिपल को बुलाने की। हमारे साथ उसी स्कूल के लड़के हैं जिनके साथ प्रिंसिपल और टीचर ने मारपीट भी करी और आज ही करी है। कब मारपीट करी है आपके साथ? सर मेरे साथ की है सर। कब करी है? आज सुबह की है। सुबह 5 मिनट स्कूल में लेट हो गया था। आपने कुछ शैतानी करी होगी? कुछ नहीं की सर, बस 5 मिनट लेट आ गया था और फिर सब बच्चों से क्लैपिंग करवाई थी और फिर हमें स्टेज पे खड़ा दिया और फालतू में सर कह रहे कि क्यों घूर रहा है। मैंने उनको देखा भी नहीं था। आपको बेइज्जत भी किया? बेइज्जती भी की थी और ये स्वेटर भी देख सकते हैं आपने फाड़ दिया। आप देखिए किस तरह से मारपीट करी जाती है। सरकारी स्कूल में स्वेटर तक फाड़ दिया जाता है। आप देखिए किस तरह से बच्चे के स्वेटर को फाड़ दिया गया है, यानी कितनी ज्यादा इसके साथ हैवानियत करी है स्कूल टीचर। स्कूल टीचर ने अगर हैवानियत करी तो आप प्रिंसिपल से क्यों नहीं शिकायत करी? प्रिंसिपल सुनते ही नहीं जी। प्रिंसिपल नहीं सुनती है? नहीं जी।
आप लोग सभी इस वक्त स्टेशन में आए हैं अपने स्कूल। मैंने सॉरी भी फील कर ली थी मैडम के कहने पे, फिर भी मैं क्लास में बैठ गया था। क्या तो अक्सर ऐसा होता रहता है यस स्कूल में? सर, यस सर, सर हमारी क्लास से ज़्यादा करते सर हैं। प्रिंसिपल मैम आए हैं तब से सर हमारी क्लास को सर रोज़ टॉर्चर कब करते से आई है हैं प्रिंसिपल? मैम 3 महीने शायद सितंबर में आए थे। तो सर तब से हमारी क्लास को टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी मैम को कहते हैं कि तुम्हारी मैम बदतमीज़ है, औरत है, बदतमीज़ औरत है ये वो सर। और सारे बच्चों को रोज़ सर एक ये सर स्वेटर में बिना स्वेटर के आया था सर, आज इसको बहुत मारा। क्या हुआ था आपके साथ? सर मुझे सर जाति के प्रति बोला गया, कह रहे तो किस जात का, मतलब दानक को, कह रहे दानक जैसे बन के रखा है मेरी जाति को लेकर। सर आपको जाति सूचक शब्द कहे? यस मैम, यस सर, चूड़े जैसी शक्ल सर, ऐसे बोला गया सर मुझे टू से। इस तरह के शब्द उसने यूज करे? यस मैम, और मारा भी जी मेरे को। मारा भी? यस सर। ओनली फॉर अपने परिवार को क्यों नहीं बताई ऐसी? अगर पहले से ही, जैसा कि आपके दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं कि आपके परिजनों को आपने क्यों नहीं बताया ये सर बात? मेरे साथ आज ही हुआ सर, अभी ये तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुआ था। मैं ना क्लास में चुपचाप बैठ के पढ़ रहा था। प्रिंसिपल मैम आई, कह रहे ये क्या है? बोला मैम ये स्वेटर है। कह रहे तू किस जाति जुती है, फिर लेके मेरे पे कमेंट करने लगे ओनली फॉर स्वेटर के पीछे। कह रहे तो स्कूल की स्वेटर को नहीं पहन के आता, तुम ये है वो है ये है। और इसकी गवाह सर मेरी पूरी क्लास है, मेरी क्लास के बीचों बीच मेरे मारे भी और मुझे दलील भी किया गया जाति के प्रति। शिकायत आपने लिखित दी है पुलिस को? यस सर। चलिए हम पुलिस से भी जानकारी लेंगे कि इस मामले में जो बच्चों ने शिकायत दी है, इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। सर बच्चों ने अभी आकर यहाँ शिकायत दी है, क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कंप्लेंट आई है, हमने आईओ को दे दी है कंप्लेंट। जो भी बनती कार्रवाई हो तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे बता रहे हैं कि करीब जो लड़कियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई है, जो लड़के हैं उनके साथ मारपीट भी है, और सभी जो हैं वो नाबालिग हैं। उनके साथ इस तरह से मारपीट करना और लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ का मामला है, जो गंभीर अपराध में आता है, क्या अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है सर? अभी कंप्लेंट आई थी, मात्र 10 मिनट हुए होंगे। 10 मिनट? हाँ, उसमें कंप्लेंट में हमने इंडोर्स करके नंबर लगा के ना आईओ साहब को दे दिया। आईओ साहब उसको करके जो भी कार्रवाई की अफसरों से, अधिकारी से बात करके अपना तुरंत एक्शन किया जाएगा इस पर। देखिए पुलिस भी यही मान रही है कि गंभीर मामला है और इस मामले में सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 मिनट पहले कार्रवाई, जो 10 मिनट पहले ही शिकायत दर्ज करवाई गई है बच्चों की तरफ से, और सेक्टर 7 थाने के मुलाजिमों का भी यही कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी मामला बनता है इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम अभी आप सेक्टर 7 थाने पहुंचे हुए, कुछ सेक्टर 7 के सरकारी स्कूल के बच्चों का मामला था, क्या है पूरा मामला? मामले 2 हैं इसमें, एक लड़कियों का मामला है और एक लड़कों का। लड़के जो है अपनी पूरी यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो लड़कों का कहना है कि टीचर ने उनके साथ मार पिटाई की और साथ में उनके साथ बदतमीज़ी की, जाति पे उनके कमेंट किया। मामला ये है, और जिसमें कि लड़का जो है अपनी फुल स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं था, टीचर ने उसको एज अ पनिशमेंट उसके साथ जैसा भी बिहेव किया, बच्चा बता रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो, वो इसलिए यहाँ पे आया। लड़की को छेड़छाड़ करने का मामला भी आया, एक टीचर ने छेड़ा। देखिए ये भी मुझे भी यहाँ पे आके पता लगा। मामला है मैडम, जिस स्कूल में बच्चे आए हैं, जिस स्कूल से कि टीचर ने मारपीट करी है, उसी स्कूल की बच्चियां भी आई थी कि टीचर हमारे साथ लगातार छेड़छाड़ करते हैं 3 महीने से। तो उन्होंने आज ही क्यों सोचा इसके ऊपर विचार करने का। लेकिन चलिए, लड़कियां आई हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। को पहले भी उन्होंने बताया है कि हमने प्रिंसिपल को बताया है, लेकिन प्रिंसिपल इस मामले को गंभीरता से ना लेते हुए लड़कियों पर ही कई अशब्द आरोप भी लगाए हैं, अशब्द भी कहा है लड़कियों से। ओके, देखिए मेरा मानना है कि अगर कोई भी बच्चे के साथ बदतमीज़ी स्कूल में की जाती है तो उसके ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अब लड़कियों ने कहा कि उनके साथ टीचर 3 महीने से बदतमीज़ी कर रहा था और उन्होंने अपने पेरेंट्स को में बताया होगा, तो उससे पहले भी एक्शन लेना चाहिए था, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो। इस प्रकार के कार्य स्कूलों में जो है अशोभनीय है और इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। बच्चियों ने बताया कि उन्होंने लिखित में भी प्रिंसिपल को कंप्लेंट की थी, तो प्रिंसिपल जो है उन्हीं की ही सपोर्ट कर रही है टीचरों की। उन्होंने कोई एक्शन? प्रिंसिपल बच्चियों को ऑफिस से भी निकाल देती है। देखिए ये तो बहुत ही मामला गंभीर लग रहा है कि प्रिंसिपल बच्चों को ऑफिस से निकाल देती है, और इस प्रकार की प्रिंसिपल भी तो उसको इस विषय पे एक्शन तो लेना चाहिए। अब मामला क्या है वो हमें स्कूल में जाके और इन्वेस्टिगेट करके ही पता लगेगा कि असली बात क्या है और ये क्यों हो रहा है। तो मैं पुलिस वालों से हमारी यही विनती है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, और जो भी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं बिना बायस होके एक अच्छी रिजल्ट दें कि क्या हो रहा है स्कूल में और उसके ऊपर एक्शन लें। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
पुलिस ने अभी यही बोला है कि हम कल जाएंगे और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी स्कूल में जाके अपना इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो एक्शन होगा टीचर के खिलाफ या जो भी होगा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त आप सेक्टर 7 के थाने में आए हैं। यहाँ बच्चों के साथ मारपीट और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है। आप पार्षद हैं, क्या इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, रितु गोयल आजकल पार्षद के नाते हमारी पुत्रवधू है। पहले मैं था और मैं अभी हमारे को सूचना पूर्व पार्षद हैं, तो मेरे को अभी सूचना मिली थी कि भाई स्कूल के कुछ बच्चों के साथ मारपीट हुई है, कुछ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई है और वो कंप्लेंट लेकर के सेक्टर 7 थाने में आई हैं। इससे पहले हमें कुछ पता नहीं था, तो हमारे सेक्टर होने के नाते, हमारे वार्ड का थाना होने के नाते, हमारे बच्चे स्कूल के होने के नाते हम एज ए पार्षद यहाँ पर आए और जानकारी ली और हमें यहाँ पुलिस वालों से पता लगा है कि लड़कियों ने, 2 लड़कियों ने एक रिटर्न कंप्लेंट यहाँ पर आज दी है और रिटर्न कंप्लेंट दे करके वो चली गई है। जो भी शिकायत उन्होंने दी है वो शिकायत पुलिस वाले उसकी तहकीकात करेंगे, क्योंकि आज शाम को ही वो दे के गई हैं। और एक विडम्बना ये भी है कि उन लड़कियों के साथ उनके पेरेंट्स, वो कह रही हैं कि 3 महीने से हो रहा है, तो पेरेंट्स के नॉलेज में तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ी कमजोरी है इसमें। वैसे साहब, ये जो सारी नॉलेज की जो बात कर रही है, ये टीचर की नॉलेज में डाल दिया था, लिखित में दिया था। टीचर जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उल्टा ही टीचर को सपोर्ट किया। नहीं, देखिए, प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल कहिए, प्रिंसिपल को अभी आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने बताया, क्योंकि लड़कियों से ना हमारी मुलाकात हुई है, ना कोई बात हमें पता लगी है। लेकिन आपके द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रिंसिपल कस्टोडियन है स्कूल की और उसको डिसिप्लिन एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। और कोई भी चीज़ लिखित में आ जाए तो बहुत ही गंभीर है। अगर वर्बल भी कोई शिकायत ऐसी आती है किसी टीचर के बारे में या बच्चे के बारे में, तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, जो भी उस पर कार्रवाई बनती। नहीं, ये अगर बच्चियों के साथ कुछ टीचर ने किया है तो मामला गंभीर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उचित कार्रवाई हो रही है। गोयल साहब, अभी कुछ देर पहले आप एक व्याख्या बता रहे थे जिसमें कुछ दिन पहले या फिर पूर्व में बच्चों को नशा करते हुए आपने पकड़ा था और उन्हें थाने ले आए थे, लेकिन आज यहाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, तो क्या आपने ये उचित नहीं समझा कि जो आरोपी है उसको पकड़कर थाने लाया जाए? देखिए, ये मैं बताया ना अभी कि मुझे तो यहाँ थाने में आके पता लगा है सारी कंप्लेंट का। वो कंप्लेंट दे के गए हैं तो पुलिस वाले लेके आएंगे, निश्चित तौर पर लेके आएंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही ये शिकायत मिली है और इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो किसी इन्वेस्टिगेशन पर गए हुए हैं, वो अभी आ जाएंगे तो इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई डिले ना हो, इतना हम पुलिस वालों से हमने निवेदन कर दिया है कि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करवाई जाइए, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और जो भी जिसका भी नाम बच्चों ने लिया है उनको थाने ला करके और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की बनती है वो जरूर मानते करें। हैं कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ गंभीर अपराध है? बिल्कुल अपराध है, मैं मानता हूँ इस चीज़ का, लेकिन हुई है कि नहीं हुई है वो इन्वेस्टिगेशन अगर बताएगी। बच्चियां कह रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़, देखिए, जो कह रही हैं एक प्राइमा फेसी केस, प्राइमा फेसी केस थाने तक बच्चियां पहुंची हैं, उन्होंने प्रिंसिपल को शिकायत दी, प्रिंसिपल ने जब कुछ नहीं किया इस मामले में, वो थाने तक पहुंची हैं, तो कुछ तो मामला होगा। देखिए, अगर प्रिंसिपल को दिया है तो प्रिंसिपल भी उसके अंदर कहीं ना कहीं दोषी मानी जाएगी और उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो टीचर हैं डेफिनेटली उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन विषय अगेन जो है ये तहकीकात का है, ये इंक्वायरी का है। जो इंक्वायरी के अंदर दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। गोयल साहब, आमतौर पे देखा जाता है जब ऐसे मामले आते हैं तो बच्चों को ये समझाया जाता है कि तुम्हारे करियर का सवाल है, जिसको लेकर के उनकी बात को दबा दिया जाता है। क्या ऐसा तो नहीं इस मामले में भी ऐसा होने वाला है? आप नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अमूमन तौर पर देखा ऐसा ही जाता है। नहीं, ऐसा देखिए,
दोनों देखिए, बातें अगर हैं। टीचर दोषी पाया जाता है इस मामले में तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसको वहाँ से निकलवा दिया जाए और उसके ऊपर मैडम, पूरी सजा पूरे की जाए। देश में रोज की ऐसी खबरें आती हैं, बच्चियों के साथ हैवानियत करने की खबरें आती हैं जिस तरह से, तो ऐसा नहीं लगता है कि टीचर आज छेड़छाड़ कर रहा था, कल कुछ और बड़ा अपराध करने की सोच सकता है वो? अगर आज उसे सजा नहीं दिया गया तो कल को वो तो उसकी हैवानियत और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, अगर वो कसूरवार है, अगर टीचर कसूरवार है तो उसको सजा मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो तो देखिए इन्वेस्टिगेशन, अगर बच्चियों ने कहा है कि उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है तो ये देयर इज ए प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए मेडिकल है, उनके अपने चैनल्स हैं, उनके अपने तहकीकात करने की चीज़ें हैं, अलग-अलग। वो तो जब सारी चीज़ें उनको फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर बड़े से बड़े दोषी को जो है इन्वेस्टिगेशन ही होती है। अभी बहुत सारे हमारे आपने केस देखा होगा कि एक आदमी ने 35 टुकड़े कर दिए, वो कर दिया, उनको पकड़ा गया, नार्को टेस्ट हो रहे हैं, उनके दूसरे टेस्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बगैर तो कुछ होता ही एविडेंस है और एविडेंस के ऊपर ही शिकायत मिलती है।